स्वागत है आप सभी का ग्लोबल आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं गवर्नमेंट सेक्टर की एक जॉब है जिसके लिए आप आईटीआई पास स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। कुछ ऐसी भी ट्रेड का इसमें ऑप्शन दिया गया है जिनके लिए जनरली वैकेंसीज नहीं आती हैं, प्लस एनसीवीटी और एससीवीटी दोनों की आईटीआई चलेगी। अगर आपने आईटीआई पास कर लिया है, एनसीवीटी से किया हो या फिर एससीवीटी से किया हो, आप अप्लाई कर सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं। आप वीडियो देख रहे हैं ग्लोबल आईटीआई यूट्यूब चैनल पर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। यहाँ पर आप अपनी एग्जामिनेशन की अच्छी तैयारी कर सकते हैं, प्लस सभी न्यूज अपडेट वैकेंसीज की डिटेल्स आपको समय समय पर मिलती रहती है। और आईटीआई एग्जामिनेशन की बेहतर तैयारी करना हो, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना हो, ग्लोबल आईटीआई मोबाइल ऐप डाउनलोड कीजिए। एक छोटी फीस देकर आप बेहतरीन परफॉर्मेंस अपनी परीक्षा में दे सकते हैं। आज हम बात कर लेते हैं इस वैकेंसी की वन बाय वन। देखिए, ये वैकेंसी है राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान, यानी ये लखनऊ का है एड्रेस, और इसकी जो परीक्षा होगी वो भी लखनऊ में होगा, उत्तर प्रदेश, भारतीय एड्रेस इनका दिया हुआ है। ठीक है। अगर इनका वैसे बात करें इंग्लिश में तो CSIR ये इनका शॉर्ट नेम है, नेशनल बोटानिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, लखनऊ, इंडिया। ठीक है। और ये वेबसाइट है इनकी, इसी वेबसाइट पर आपको डिटेल्स मिलेंगी। और ग्लोबल आईटीआई का टेलीग्राम ग्रुप भी है, उसमें मैं शेयर कर दूंगा पीडीएफ, आप अच्छे से पढ़ सकते हो अप्लाई करने से पहले। ठीक है। यहाँ पर टेक्निकल वैकेंसी है, दो तरह की है, तो इसमें ध्यान देने वाली बात होगी कि इसमें एक जो पहले टेक्निकल असिस्टेंट की वैकेंसी है, ये आईटीआई के बच्चों के लिए नहीं है, तो मैं इसको यहाँ पर छोड़कर चल रहा हूँ। और हम कौन से देखने वाले, टेक्नीशियन। जो टेक्नीशियन की वैकेंसी है ये आईटीआई पास स्टूडेंट्स के लिए, ये टेक्निकल असिस्टेंट नहीं। आईटीआई के बच्चों के लिए कौन सा है, टेक्नीशियन 1 लिखा हुआ है, ये आईटीआई पास बच्चों के लिए। मिनिमम उम्र हमेशा की तरह 18 वर्ष, अधिकतम 28 वर्ष होना चाहिए। बाकी आरक्षण के अनुसार छूट जो है लागू रहेगी। उसके बाद आगे बढ़ लेते हैं। सैलरी का देखा जाए, यहाँ पर अगर आप देख लें तो लगभग 40,000 के राउंड में सैलरी होने वाली है। उसके बाद आगे आ जाते हैं वन बाय वन। ये टेक्निकल असिस्टेंट है, हम लोग यहाँ पर इसे छोड़ देंगे क्योंकि ये देख रहे हो आप, ये बीएससी वगैरह जो कर रखे हैं या फिर कुछ इसमें डिप्लोमा वगैरह का वैकेंसी है, तो इस पर हम डिस्कस नहीं करेंगे। यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे टेक्नीशियन की आईटीआई के लिए। आईटीआई का जो भी ट्रेड वाइज है, सब में सेम कॉन्सेप्ट लागू होने वाला है। जैसे यहाँ पर देखेंगे आप, ये जो है यहाँ पर मैकेनिक डीजल, मैकेनिक ट्रैक्टर, मैकेनिक कृषि मशीनरी, मोस्टली इनकी वैकेंसीज आपको कभी देखने को नहीं मिलती है, मतलब बहुत कम देखने को मिलती है, तो यहाँ पर आपको दिख रही है। हालांकि इसमें एक सीट जनरल है, नॉर्मल, जिसमें किसी का रिजर्वेशन नहीं है, और एक सीट एससी का है। बाकी कैटेगरी वाइज सीट नहीं है। ट्रेड वाइज इसमें देखा जाए तो सिर्फ दो पद है, दो पोस्ट है। जनरली होगा क्या, 10वीं पास होना चाहिए साइंस सब्जेक्ट के साथ, मिनिमम 55% होने चाहिए आपके 10वीं में, और आईटीआई का सर्टिफिकेट होना चाहिए एनसीवीटी या फिर एससीवीटी, नेशनल या स्टेट, मतलब एनसीवीटी या एससीवीटी दोनों चलेगा। किस ट्रेड में होना चाहिए, जिस ट्रेड में आप अप्लाई कर रहे हो, यानी इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो तो मैकेनिक डीजल, मैकेनिक ट्रैक्टर या मैकेनिक कृषि मशीनरी, इन तीनों में से किसी भी ट्रेड में है तो आप अप्लाई कर सकते हो। उम्र का लिखा हुआ है 28 वर्ष जनरल कैंडिडेट्स के लिए। एससी का कैंडिडेट है वो 33 तक अप्लाई कर सकता है। अगली ट्रेड यहाँ देख लिया जाए, 4 पोस्ट है। ये पोस्ट यहाँ पर दिख रही है, क्या है, फ्लोरिकल्चर, लैंडस्केपिंग, कृषि सहायक, बागवानी। इस तरह की ट्रेड से अगर आपने आईटीआई कर रखा हो तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो, मतलब सब मिलाकर एग्रीकल्चर से रिलेटेड यहाँ पर पोस्ट है, ये वाली जो है 4 पोस्ट। सेम वही कॉन्सेप्ट, हाई स्कूल में 55, आईटीआई रिलेवेंट, मतलब इससे रिलेटेड ट्रेड में होना चाहिए। यहाँ पर इलेक्ट्रीशियन फिटर नहीं जिक्र है कि इसमें आप इलेक्ट्रीशियन फिटर नहीं अप्लाई कर सकते, लेकिन क्लियरली लिखा हुआ है कि रिलेवेंट ट्रेड, मतलब जिस ट्रेड में ये भर्ती है, यहाँ पर ये जो क्षेत्र ट्रेड दिया हुआ है ना, इसी ट्रेड से रिलेटेड आपकी आईटीआई होनी चाहिए। बहुत कम लोग होंगे तो वैकेंसी भी कम है। यहाँ पर फोटोग्राफर, डिजिटल फोटोग्राफर की वैकेंसी है। इसमें एक पद है, सिर्फ एक पोस्ट है, वो भी यहाँ पर ओबीसी के लिए दिख रहा है। और इसमें अधिकतम उम्र 31 है, और यहाँ पर आईटीआई होना चाहिए आपका फोटोग्राफी से जुड़े ट्रेड में। उसके बाद आगे बढ़िए, केमिकल लैब असिस्टेंट, आपको पता ही होगा आईटीआई में होता है, लैब असिस्टेंट की भी एक ट्रेड होती है। तो यहाँ पर केमिकल लैब असिस्टेंट या क्वालिटी एश्योरेंस असिस्टेंट, फ्रूट वेजिटेबल प्रोसेसर, इस तरह की कोई आपकी ट्रेड है तो आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। इसमें दो पद है, यहाँ पर दो पोस्ट है, एक जनरल के लिए, एक ओबीसी के लिए। ठीक है, जनरल में कोई भी अप्लाई कर सकता है, ओबीसी में ओबीसी कर सकता है। उसके बाद आगे बढ़िए, ड्राफ्टमैन सिविल की एक सीट है, वो भी जनरल में ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए रिजर्व है। और इसमें भी सेम है, आईटीआई होना चाहिए, एनसीबीटी एससीबीटी किसी से चलेगा।
ड्राफ्टमैन सिविल से। कोई एक्सपीरियंस वगैरह नहीं चाहिए, नीचे आपको कंफ्यूज नहीं होना। ये उनके लिए है जो आईटीआई नहीं है, डायरेक्ट 2 साल की अप्रेंटिस किए हैं तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं, या फिर जो अप्रेंटिस भी नहीं किए हैं तो 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस है तो अप्लाई कर सकते हैं। तो जनरल जो आईटीआई पास है उनके लिए एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है। अगली यहाँ पर देखिए एक सीट है ओबीसी की, यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक या फिर मैकेनिक एग्रीकल्चर मशीनरी, ये दोनों में से कोई आपकी ट्रेड है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, हाउस कीपिंग ट्रेड होनी चाहिए, इसमें एक पोस्ट है ओबीसी का यहाँ पर दिख रहा है, तो हाउस कीपिंग के लिए आपके पास आईटीआई है तो इस ट्रेड में आप अप्लाई कर सकते हो। कंप्यूटर ऑपरेटर कोपा की यहाँ पर एक वैकेंसी देखने को मिल रही है, एक सीट है। ईडब्ल्यूएस के लिए रिजर्व है यहाँ पर, ईडब्ल्यूएस जनरल में जो आर्थिक रूप से कमजोर ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनता है, अगर आपके पास है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो ये टोटल है वैकेंसीज, जिसमें मेन ट्रेड इलेक्ट्रिशियन फिटर और ऐसी ट्रेड्स की कहीं पर जिक्र नहीं है, जो मैंने ट्रेड आपको बता दिया। बाकी एग्जामिनेशन का पैटर्न है इनका, सबसे पहले स्किल टेस्ट, स्किल टेस्ट में क्लियर होते हैं तो फिर आपको रिटर्न कराया जाएगा, रिटर्न के लिए बुलाया जाएगा। उसके बाद रिटेन में भी तगड़ा वाला, एक तो वैकेंसीज बहुत कम है लेकिन भाई परीक्षाएं तगड़ी हैं, 3 पेपर हैं। पहला पेपर क्वालिफाइंग मार्क होगा, उसको सिर्फ क्वालिफाई करना होगा, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। बाकी पेपर 2 और पेपर 3 जो होगा वो आपसे उसी पर मेरिट बनेगी, ठीक है। यहाँ पर देखिए तो 2 घंटे 30 मिनट का पेपर है, जिसमें शुरू का जो पहला है पेपर 1 है, इसमें 50 नंबर का मेंटल एबिलिटी टेस्ट है, लेकिन इसमें कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। 2 नंबर का एक क्वेश्चन होने वाला है, 50 क्वेश्चन। उसके बाद जो दूसरा पेपर है ये वाला, जो कि इसी पर मेरिट बनेगी, ये तो आपको सिर्फ क्या करना है, क्वालिफाई करना है। इसका मेरिट में पहले पेपर से लेना देना नहीं है। दूसरे पेपर में जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन होने हैं, एक क्वेश्चन 3 नंबर का, लेकिन यहाँ पर निगेटिव मार्किंग रहने वाली है। उसके बाद इंग्लिश लैंग्वेज है इसी में, और जो तीसरा पेपर है इसमें आपकी जो ट्रेड है, आईटीआई की ट्रेड से रिलेटेड सवाल होंगे, 50 क्वेश्चन होंगे, 150 नंबर के होंगे, 3 नंबर का एक क्वेश्चन, गलत करने पर निगेटिव मार्किंग है, 1 नंबर कट जाएगा, ठीक है। तो पेपर 3 और पेपर 2 में निगेटिव मार्किंग है, पेपर 1 में निगेटिव मार्किंग नहीं होने वाली है। आगे बढ़ लेते हैं, और जो इंपॉर्टेंट चीजें हाईलाइट करके मैंने रखा हुआ है जो आपको आसानी से बता सके। आवेदन केवल ऑनलाइन होने वाला है, आपको कोई प्रिंट आउट वगैरह कहीं भेजने की जरूरत नहीं है। आयु सीमा मैंने बता दिया था कि जो अंतिम तिथि है, आप डेट किस दिन चेक करोगे कि भाई आपकी जो उम्र है किस दिन कैलकुलेट होगी, तो 21 नवंबर 2024 लिख लीजिएगा कॉपी पर, और उस दिन आपको जोड़ना है कि आपकी अधिकतम उम्र कितनी है, तो जो है 21 नवंबर के दिन गिनी जाएगी, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ लेते हैं। जो एग्जामिनेशन इनका है, एग्जामिनेशन लखनऊ में होने वाला है। आप कहीं से भी अप्लाई करोगे, कोई भी अप्लाई कर सकता है, लेकिन जो अनरिजर्व सीट है उस पर कोई भी अप्लाई कर सकता है, जो जनरल सीट है। और पेपर देना आपको लखनऊ में होगा, ठीक है। और पेपर में जो लैंग्वेज है एक बार आप सेलेक्ट कर लेंगे, हिंदी इंग्लिश जो भी, तो उसके बाद दोबारा बदला नहीं जा सकेगा। आगे बढ़ते हैं, और भी कुछ इंपॉर्टेंट है तो मैं आपको बता दूं, ये वेबसाइट है, वीडियो डिस्क्रिप्शन भी मैं आपको दे दूंगा, recruitment.nbri.res.in, यहाँ पर जाकर आप जो है आवेदन कर सकते हैं, इससे जुड़े डिटेल भी आपको यहीं पर मिलेंगे। बाकी मैं टेलीग्राम ग्रुप में ये पीडीएफ शेयर कर दूंगा, जिससे आप आसानी से डिटेल पढ़ लीजिएगा आवेदन करने से पहले। ऑनलाइन फॉर्म 23 अक्टूबर से शुरू है, ठीक है, और जो लास्ट डेट है 21 नवंबर होने वाली है। और फीस जो है यहाँ पर 100 रुपये होने वाली है आवेदन फीस, और एक बार आपने पेमेंट कर दिया तो वापस नहीं होगा। बाकी परीक्षा देने आने जाने का कोई खर्च आपको नहीं मिलने वाला। जब आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यानी जब बुलाया जाएगा, आपने फॉर्म वगैरह एग्जाम दे दिया, ट्रेड टेस्ट के लिए जब बुलाया जाएगा, स्किल टेस्ट के लिए, मतलब आपने फॉर्म वगैरह भर दिया, शॉर्ट लिस्ट हो गए, तो स्किल टेस्ट के लिए जब बुलाया जाएगा तो ये नीचे डॉक्यूमेंट्स जो हैं लिखे हुए, ये सब डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए, ये लेकर आपको जाना होगा, ठीक है। ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं, इसको आप वीडियो को रोकने की जरूरत नहीं, मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगा टेलीग्राम में, शेयर कर वहाँ पे आप डाउनलोड कर लीजिएगा, अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो ये टोटल डिटेल है। हालांकि मेन ट्रेड्स के लिए बहुत ज़्यादा मौके नहीं है, कुछ ऐसी ट्रेड है जिनमें कभी वैकेंसीज बहुत रेयर देखने को मिलती है, तो उनके लिए यहाँ पर कम से कम 2 4 10 लोग जो भी हैं उनकी तो नौकरी लगेगी। तो भाई अगर आप इन ट्रेड में है, जो ट्रेड यहाँ पर लिखी हुई है उनसे आपने आईटीआई कर रखा है, तो आपके लिए ऐसे मौके कभी कभी मिलते हैं, तो ये अच्छा मौका है, अप्लाई कर लीजिए। और आज के लिए इतना ही, थैंक यू।